हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, स्टीफन किंग को अक्सर इस बात के लिए प्रेस किया जाता है कि वो कैसे ऑर्डिनरी इंसानों के अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर्स दिखाता है, रिलीजियस फैनेटिक्स, स्कूल के बुलिस या करप्ट गवर्नमेंट एजेंट्स। लेकिन फिर उतनी ही मास्टरी के साथ किंग लिटरल नॉन ह्यूमन मॉन्स्टर्स भी क्रिएट करता है जो रीडर के सबकॉन्शियस में बस जाते हैं, कॉस्मिक डिटीज से लेकर रैबिड एनिमल्स तक। यहाँ किंग का बेस्टेरी नाइटमेयर्स का एक खौफनाक कलेक्शन है। तो दोस्तों, यहाँ हम स्टीफन किंग के 10 सबसे स्कैरी मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे जो उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और रीडर को बोन चिलिंग डर देने की पावर रखते हैं। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 मदर ऑफ नल रिवाइवल। दोस्तों, रिवाइवल की एंडिंग प्योर निहिलिस्टिक हॉरर का पीक है। यहाँ जब डेथ के पीछे का राज खुलता है तो हेवन या हेल नहीं बल्कि नल मिलता है, एक ग्रे वेस्टलैंड जहाँ ह्यूमन सोल्स इंसेक्ट की तरह हर्ट की जाती है। इस नाइटमेयर के सेंटर में मदर है, एक इंडिफरेंट एल्ड्रिच गॉडेस। दोस्तों, ये आइडिया कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं और आफ्टर लाइफ सब स्लेवरी है, किंग के सबसे डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट में से एक है। 9 द बुगीमैन। सबसे पहले 1973 की शॉर्ट स्टोरी द बुगीमैन में अपीयर होने वाला ये क्रिएचर प्राइमल चाइल्डहुड फियर, अंधेरे के डर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 2023 की फिल्म अडेप्टेशन ने इसे मॉडर्न मॉन्स्टर बना दिया, लेकिन किंग का ओरिजिनल वर्जन ज्यादा पर्सनल और डिस्टर्बिंग है। यहाँ बुगीमैन एक क्लोजेट क्रॉलर है जो सोसाइटी के सबसे वनरेबल लोगों, चिल्ड्रन को शिकार बनाता है। और फिर इसकी रियल हॉरर सिर्फ अपीयरेंस में नहीं बल्कि इसकी साइकोलॉजिकल क्रुएल्टी में है। ये पेरेंट्स के मैडेंड हॉरर पर फिट करता है। और फिर स्टोरी के शॉकिंग ट्विस्ट में पता चलता है कि मॉन्स्टर साइकेट्रिस्ट का रूप लेके बैठा था और ये बताता है कि जो चीजें हम शैडोज में ढूंढते हैं वो कभी कभी ट्रस्ट के चेहरों के पीछे छुपी हुई होती है। 8 एल क्यूको द आउटसाइडर। हिस्पैनिक और पोर्टुगीज फोल्कलोर के बोगीमैन से इंस्पायर्ड एल क्यूको एक शेप शिफ्टर है जो फैमिलीज के ग्रिप पर जीता है। और फिर ये सिर्फ मर्डर नहीं करता बल्कि ये इनोसेंट लोगों को फ्रेम करता है ताकि ट्रॉमा मर्डर के बाद भी खत्म ना हो। वहीं द आउटसाइडर में एल क्यूको डिटेक्टिव जनरा और किंग के कॉस्मिक हॉरर के बीच का ब्रिज बन जाता है। ये डीएनए और फिजिकल अपीयरेंस कॉपी करके अनकैनी वैली का डर एक्सप्लॉइट करता है। और फिर ये क्रिएचर ह्यूमन ट्रेजेडी को एक बिग गल्प फ्रॉम हेल की तरह ट्रीट करता है, प्योर सफरिंग से फ्यूल लेता हुआ। 7 क्यूजो। दोस्तों, क्यूजो एक ट्रेजिक मॉन्स्टर है क्योंकि वो मॉन्स्टर बनना चूज नहीं करता। वो एक 200 पाउंड सेंट बर्नार्ड है जो रेबिस वायरस के कारण किलिंग मशीन बन जाता है। तो यहाँ मॉन्स्टर सुपरनेचुरल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल है। और फिर किंग नॉवेल का काफी हिस्सा क्यूजो के माइंड के अंदर ले जाता है जहाँ डिजीज धीरे धीरे एक गुड बॉय को माइंडलेस बीस्ट बना देती है। यहाँ क्यूजो का हॉरर रियलिज्म में है क्योंकि रेबिस एक रियल चीज है। और फिर एक मदर और चाइल्ड का एक ही ड्राइववे में फंस जाना एक अनकंट्रोलेबल एनिमल के साथ इस स्टोरी को क्लॉस्ट्रोफोबिक और इमोशनली डेवेस्टेटिंग बना देता है। 6 क्रिस्टीन। यहाँ एक 1958 प्लाईमाउथ फ्यूरी को मॉन्स्टर सोचना अजीब लग सकता है, लेकिन क्रिस्टीन एक डेमोनिक एंटिटी ऑन व्हील्स है, चाहे वो रोलैंड लिबे की स्पिरिट हो या खुद एक इंडिपेंडेंट एविल। यहाँ क्रिस्टीन एक सुपरनेचुरल सेकअप्स की तरह काम करती है। ये कार अपने ऑनर्स को सेड्यूस करती है, खुद को हील करती है, लेकिन ड्राइवर की सोल को धीरे धीरे करप्ट कर देती है। दोस्तों, क्रिस्टीन टॉक्सिक ऑब्सेशन और पॉजिटिव माइंडसेट का मेटाफोर है जहाँ एर्नी कनिंघम का अपने दोस्तों और फैमिली से कट हो जाना और फिर वेहिकुलर मर्डर्स का ट्रेल इसे एक अनफॉरगेटेबल मैकेनिकल मॉन्स्टर बना देता है। 5 द ट्रू नॉट डॉक्टर स्लीप। दोस्तों, ट्रू नॉट मॉडर्न वैम्पायर है, आरवी में घूमने वाले स्टीम सकर्स। यहाँ रोज द हेड के लीडरशिप में ये लोग शाइन वाले चिल्ड्रन को हंट करते हैं। ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन जैसे लगते हैं, ये प्यार करते हैं, मॉर्न करते हैं, लेकिन इन्हें बच्चों को टॉर्चर करने में कोई हेस्टिटेशन नहीं होती। वहीं बेसबॉल बॉय सीन किंग के सबसे ब्रूटल मोमेंट्स में से एक है। और फिर ये प्रूफ है कि इमॉर्टेलिटी के साथ एम्पैथी खत्म हो चुकी है, सिर्फ कंज्यूम करता है। 3 कर्ट बार्लो सलेम स्लॉट। दोस्तों, कर्ट बार्लो के साथ किंग ने वैम्पायर को वापस उसकी प्योर एविल रूट्स में ला दिया। ये रोमांटिक एंटी हीरो नहीं बल्कि एक कोल्ड प्रेडिटर है जो ह्यूमंस को कैटल समझता है। यहाँ बार्लो का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है उसका फेथ को तोड़ देना। वहीं फादर कैलेहन के साथ कन्फ्रंटेशन में बार्लो प्रूफ करता है कि एंशिएंट एविल वीक बिलीफ से ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं वो सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरा टाउन खाली कर देते हैं और सोल्स तक को कंज्यूम कर लेते हैं।
सेकंड रैंडम फ्लैग। दोस्तों रैंडम फ्लैग किंग मल्टीवर्स का बैकबोन है। द स्टैंड, द डार्क टावर और कई और स्टोरीज में वो अलग अलग रूप में आता है, लेकिन काम एक ही होता है, केओस। यहाँ फ्लैग तब से स्कैरी इसलिए है क्योंकि वो पॉलिटिकल मॉन्स्टर है। वो जानता है कैसे फियर, ईगो और हेट्रेड को मैनिपुलेट करके सिविलाइजेशन गिरा दी जाती है। पेनीवाइज या बार्लो से ज्यादा डेंजरस, फ्लैग एक ऐसा विलन है जो हर दुनिया में दोबारा लौट आता है, एक एंडलेस शैडो हर ट्रेजेडी के पीछे। फर्स्ट पेनीवाइज इट। अब दोस्तों पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन किंग का सबसे फेमस क्रिएशन है, लेकिन क्लोन सिर्फ एक ग्लैमर है, बल्कि असली एंटिटी एक एंशिएंट इंटरडाइमेंशनल बीइंग है जो फियर पे फीड करती है। यहाँ पेनीवाइज अपने विक्टिम्स के सबसे गहरे डर का रूप ले लेता है, लेपर बर्ड या डेड लव्ड वन, और ये डेरी के फाउंडेशन में घुसा हुआ कॉस्मिक पैरासाइट है। वहीं डेडलाइट्स के थ्रू ये प्रूफ देता है कि ये सिर्फ क्लोन नहीं बल्कि लवक्राफ्टियन हॉरर है जो यूनिवर्स से भी पुराना है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आपको कौन सा मॉन्स्टर सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।